कॉपी लिखते समय अगर आप ये 6 काम कर लेते हैं ना तो बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर जो है ना आपको फुल मार्क्स देगा। अगर एग्जाम में कॉपी लिखते समय ये 6 तरीका अपना लेते हैं और इन 6 तरीकों के द्वारा यदि आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिख देते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, तो पहला काम आपको करना है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरी पता चल जाएगी और इसको जानने के बाद रियल बता रहे हैं, अगर इस तरीका को अप्लाई कर लेंगे ना तो आपको टॉपर बनने से तो कोई रोक नहीं सकता है। पहला देखिए, पहला क्या है कि इंट्रोडक्शन सही भरना है। आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें आपका परिचय, रोल नंबर, रोल कोड, अपना एड्रेस सही से फिलअप करना होता है। तो पहला काम आपको करना है कि पूरी तरह से सही अपना परिचय आपको भरने हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सोचिए अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत होगा तो एग्जामिनर आपका रियलिटी पेंडिंग में डाल देगा। इसलिए एग्जामिनर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, आपका पूरा परिचय, आपका पूरा डिटेल देखता है कि लड़का सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो पहला काम आपको यही करना है कि एग्जाम में जब भी बैठे तो बिना डरे सब चीजों को सही से फिलअप करे, सब चीजों को सही से भरने का काम करे। दूसरा का, जब भी आप प्रश्नों का जवाब देना शुरू करें तो उसका सटीक जवाब दे। सटीक जवाब का मतलब हो गया कि जितना कहा गया उतना ही शब्दों में जवाब देना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है और बोलता है कि 30 शब्दों में ही प्रश्नों का जवाब दे। हम लोग क्या करते हैं, तेज बनने के चक्कर में उसको 50 शब्दों में, 60 शब्दों में, 80 शब्दों में जवाब देते हैं, जिसके कारण से वहां पर भी नंबर हमारी कट जाती है। सटीक का मतलब हो गया कि मतलब छोटा सा जवाब, ज्यादा लंबड़ा कर जवाब आपको नहीं देना है, ठीक है ना। एकदम सटीक जवाब, प्रश्न जो कह रहा है उसी के अनुसार आपको जवाब देने हैं। तो प्रश्न अगर आप सटीक जवाब देंगे तो एग्जामिनर इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि देखो हर जो एग्जामिनर होता है उसको हर कॉपी चेक करने पर पैसे मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करना चाहता है सब, क्योंकि सब कोई पैसा कमाना चाहता है ना। इस कारण से सटीक जवाब रहेगा तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने का काम करेगा। उसको तीसरी पॉइंट, उदाहरण या चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। यानी जब भी एग्जाम में आप कोई प्रश्न को हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें उदाहरण है तो उदाहरण दीजिए, अगर उसमें चित्र बनाना संभव हो तो आप चित्र बनाकर उसमें समझाइए, लेकिन समझाइए। यानी हर प्रश्नों के साथ अगर उदाहरण देना चाहते दे सकते हैं, चित्र बनाना चाहते बना सकते हैं। अगर ये दोनों में से कोई एक काम कर देता है ना तो एग्जामिनर यहाँ पर बहुत फुल मार्क्स आपको देगा, नंबर कट भी नहीं करेगा, ठीक है ना। चौथा काम देखिए, अपने भाषा में लिखना है। जब आप एग्जाम में कॉपी लिखिएगा बाबू तो आपको अपने भाषा में लिखना है। कौन सी भाषा में लिखना है? अपने भाषा में। अब आप सोचेंगे अपने भाषा में क्या है, देखो जब आप अपने भाषा का मतलब क्या, अपना लैंग्वेज यूज करना है। जैसे मान लो कोई डिफिनेशंस है, अब कोई परिभाषा, कोई क्वेश्चन कर दिया आपसे, प्रकाश किसे कहते हैं, अब प्रकाश किताबी भाषा के अनुसार जवाब नहीं देंगे, उसको अपने भाषा के अनुसार सजाएंगे। देखो अगर किताबी भाषा के अनुसार प्रश्नों का आप जवाब दे कराएंगे, चाहे गाइड के अनुसार जवाब दे कराएंगे, तो एग्जामिनर जब पढ़ता है तो उसको शक हो जाता है कि या तो ये चोरी किया है या तो छापा है, समझ रहे हैं। तो मतलब यही उसको शक होगा, जिसके कारण से नंबर वापस काट लेता है, पूरा नंबर नहीं देता है। इसलिए जब भी आप प्रश्नों का आंसर दे तो अपने भाषा में दे, एक नंबर नहीं कटेगा। और आपका जो टीचर साहब जहां भी तैयारी कर रहे हैं वहां भी बोलिए कि सर किताबी भाषा का आंसर नहीं लिखवाकर अपने भाषा में आंसर बनाकर लिखवाइए, ताकि एग्जामिनर पूरा का पूरा मार्क्स दे सके। इसलिए एग्जाम में प्रश्नों को हल करते समय आपको बाबू क्या करना है, अपने भाषा में आंसर देने हैं। और पांचवा पॉइंट एग्जामिनर देखता है कि आप जो पांचवा पॉइंट देखिए कि आपने जिन प्रश्नों का जवाब दिया है क्या उसमें काट कूट ज्यादा किया है, क्या उसमें भोक भाग ज्यादा हुआ है। देखो जब भी प्रश्नों का आप आंसर देना तो उसमें काट कूट नहीं होना चाहिए। कई बार एग्जाम में देखी जाती है, लड़का किसी प्रश्न को लिख रहा गलत हो गया तो साफ क्या करता है, छोटा लड़का नहीं लेकर भूख भाग देता है। नहीं, अगर कोई प्रश्न गलत हो जा रहा है तो साफ क्रॉस लगा दीजिए। वहां पर कोई प्रश्न मानिए लिखे गलत हो गया, क्रॉस लगा दीजिए ऐसे, नीचे लिख दीजिए गलत, ठीक है ना। तो एग्जामिनर समझ जाएगा। अब लड़का नहीं भोग भाग करेंगे तो कुछ पेज फट जाएगा, अब पेज फटने के साथ साथ उसका कई गो क्वेश्चन चला जाएगा, हो सकता है रोल नंबर, रोल कोड भी आपका फट जाए, तो दिक्कत हो जाएगी, रिजल्ट पेंडिंग में आपकी जा सकती है। तो पांचवा पॉइंट आपका काट कूट पर ध्यान देना है कि ज्यादा प्रश्नों का काट कूट, मतलब जो आंसर है ज्यादा वहां पर काट कूट हमें नहीं करना है, एकदम सुंदर राइटिंग के साथ ही लिखना है, काट कूट नहीं करना है ज्यादा, ठीक है ना। और छठी पॉइंट है लिखावट। इन सब के बावजूद भी एग्जामिनर सबसे बड़ी चीज देखता है, जानते हैं, लिखावट। अगर आपकी लिखावट सुंदर है ना तो एक कोई नंबर नहीं काटेगा। लिखावट सुंदर होना चाहिए, लिखावटी पर नंबर मिलता है। जिसकी राइटिंग सुंदर वही विजेता बनेगा, वही टॉपर बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मेरा एक इंटर में दोस्त था, जब हम लोग साथ में पढ़ रहे थे तो वो बता रहा था कि सर इंग्लिश में मात्र 41 नंबर लिख के आए हैं।
इंग्लिश में, और उस समय इंग्लिश 150 नंबर का था इंटर में, अब तो 100 नंबर का कर दिया ना। तो वो बता रहे थे मात्र 41 नंबर का लिख रहा है, लेकिन जानते उसका राइटिंग इतना सुंदर था, इंग्लिश में इतना सुंदर था कि जब वो एग्जाम दिया तो 150 में से मात्र उसको 137 नंबर मिला। सोचिए, जो लड़का 41 नंबर का इंग्लिश में लिखा और उसको 137 कैसे मिल गए? जानते हैं उसकी राइटिंग पर, उसकी सुंदरता पर। याद देखिएगा, सही सही जो लड़का 41 नंबर का लिखा और कॉलम वाला कुछ लिख दिया उसमें जौन बुझाया तो अपने मन से, और देखिए कितना नंबर उठ गया। बस एक बात याद रखिए, इससे यही निष्कर्ष निकलता है, राइटिंग सुंदर है तो रिजल्ट सुंदर है, राइटिंग सुंदर नहीं है तो रिजल्ट नहीं सुंदर होगा। इसलिए जिन जिन प्रश्नों को आप जवाब दे रहे हैं ना बाबू, उसको सुंदर राइटिंग के साथ आप देने का काम करें, नहीं तो रिजल्ट आपकी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया सुंदरता के पीछे भाग रही है। आपकी शादी सुंदर और कुरूप लड़की से कराई, या किसको पसंद करेंगे भैया? अगर अगुणवान और गुणवान है, नहीं सुंदर अगुणवान है और असुंदर जो है ना कुरूप जो वो गुणवान है, तो आप भाई अगुणवान को ही पसंद करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया सुंदरता के पीछे भाग रही है। इसी प्रकार से जो आपका एग्जामिनर होता है वो भी आपकी राइटिंग के सुंदरता के पीछे भागता है। लिखावट सुंदर, रिजल्ट सुंदर, लिखावट सुंदर, फुल मार्क्स देगा। इसलिए लिखावट के पीछे भागिए और अभी से जितना हो सके प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि अपनी लिखावट को, अपनी राइटिंग को पूरी तरह से सुंदर कर सके और स्पीड के साथ लिखे ताकि सुंदर हो पाए। मतलब जब भी लिखे, ऐसा नहीं कि एग्जाम में बैठे एक क्वेश्चन बनाने में आधा घंटा आप लगा दिए बाबू, नहीं, एक क्वेश्चन में मतलब 5 मिनट 6 मिनट लगाने हैं और सुंदर राइटिंग के साथों लिखना है। इसलिए अपनी लिखावट को सुंदर करने का आज और अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर रिजल्ट अच्छे लाने हैं तब, और नहीं तो आप समझिए। ठीक है, ये 6 तरीका है। ये एग्जाम में कॉपी लिखते समय इन 6 बातों को यदि आप ध्यान रखते हैं ना, तो एग्जामिनर जो है ना आपको पूरे के पूरे मार्क्स देंगे, फुल मार्क्स देंगे, मतलब आप ही टॉपर बन जाओगे। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं, या मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।